Welcome to you all in this module of the National Income Accounting. We will cover value added method. As we know, there are three methods of the National Income Accounting. नेशनल इनकम को अकाउंट करने के थ्री मेथड्स होते हैं. इट डिपेंड्स ऑन द डिफरेंट फेजेज ऑफ द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. तो इन द इनकम जनरेशन फेज we can calculate income, national income, by using value added method or product method. In the income distribution phase, we can calculate income with the income method. And in the phase of expenditure or disposition phase, we can calculate income using expenditure method. Now today we will discuss the value added method. In value added method, first we will calculate the value added. Value addition can be calculated by using value of output minus value of input. Value of output वो प्रोडक्ट की वैल्यू होती है जो प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करता है. प्रोड्यूसर जितनी भी गुड्स प्रोड्यूस करता है, कुछ चीज़ें हैं जो मार्केट में सेल हो जाती हैं और कुछ चीज़ें जो उसके पास स्टॉक में पड़ी रहती हैं. तो वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने के लिए सेल्स और चेंज इन स्टॉक दोनों को ऐड करके वैल्यू ऑफ आउटपुट निकाला जाता है. तो ग्रॉस वैल्यू एडिशन निकालने के लिए सेल्स और चेंज इन स्टॉक को ऐड करके उसमें से इंटरमीडिएट कंजम्पशन या परचेज, इंटरमीडिएट परचेज या इंटरमीडिएट कॉस्ट को माइनस कर देते हैं. इस तरीके से ग्रॉस वैल्यू एडिशन निकाला जाता है. ग्रॉस वैल्यू एडिशन को जीडीपी एमपी भी कहा जाता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस निकालने के लिए सेल्स, चेंज इन स्टॉक को ऐड करके उसमें से इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस कर दिया जाता है. ग्रॉस वैल्यू एडिशन कैलकुलेट करने के बाद अब हमारा प्रोसेस शुरू होता है नेशनल इनकम को फाइंड आउट करने का. एज वी नो, नेशनल इनकम इज़ ऑल्सो नोन एज नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट को जब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस से कन्वर्ट करना होगा, तो हमको ये पता है कि ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करने के लिए माइनस डिप्रिसिएशन कर देंगे. डोमेस्टिक को नेशनल इनकम में कन्वर्ट करने के लिए, डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करने के लिए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड कर देते हैं और फैक्टर मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करने के लिए नेट इनडायरेक्ट टैक्स को रिड्यूस कर देते हैं. एक क्वेश्चन की हेल्प से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे कैलकुलेशन होगा. Calculate national income. The table is given here. Particulars, amounts: sales 5,000, closing stock 2,000, opening stock 1,500, depreciation 500, intermediate cost, intermediate consumption 1,000, net indirect tax 300, and net factor income from abroad is 600. So if we have to calculate national income, first we will calculate change in stock. Closing stock minus opening stock is equal to 500. तो चेंज इन स्टॉक आपका आ गया 500. अब हम कैलकुलेशन शुरू करते हैं. पहले ग्रॉस वैल्यू एडिशन निकाल लेते हैं. फार्मूला है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन. सेल्स है आपकी 5,000 की, प्लस चेंज इन स्टॉक आपने 500 कैलकुलेट किया है, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन या इंटरमीडिएट कॉस्ट जो है वो 1000 की उसमें से माइनस कर दिए. तो ग्रॉस वैल्यू एडिशन आपका आ गया 4500. ग्रॉस वैल्यू एडिशन को हमको पता है कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस भी कहा जाता है. अब हमको नेशनल इनकम निकालना है. जीडीपी एट मार्केट प्राइस से नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट करना है. तो ग्रॉस टू नेट कन्वर्ट करने के लिए माइनस डिप्रिसिएशन करेंगे, फिर डोमेस्टिक टू नेशनल के लिए प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और मार्केट प्राइस टू फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करने के लिए माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स करेंगे. तो नेशनल इनकम विल बी 4500 माइनस 500 प्लस 600
माइनस 300, तो 4300 नेशनल इनकम का कैलकुलेशन हो जाएगा। कभी कभी आपको एग्ज़ाम में सेल्स नहीं दिया रहेगा, सेल्स की जगह पे प्राइस पर यूनिट और यूनिट सोल्ड दो इन्फॉर्मेशन दी होती हैं। तो प्राइस पर यूनिट और यूनिट सोल्ड को मल्टीप्लाई करके सेल्स निकाला जाता है। दूसरा, कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी होता है जिसमें प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर की अलग अलग सेल्स दी होती है, तो इनको ऐड करके टोटल सेल्स निकाल लिया जाता है। और इसी तरीके से अगर तीनों सेक्टर की अलग अलग परचेज इंडिविजुअली दी है तो तीनों को ऐड करके कंबाइंड इंटरमीडिएट कंजम्पशन या परचेज को कैलकुलेट किया जाता है। और अगर तीनों का सेपरेट या कंबाइंड चेंज इन स्टॉक दिया हो, तो कंबाइंड दिया है तो कोई इश्यू नहीं है, सेपरेट दिया है तो तीनों इंडिविजुअल्स को टोटल करके फिर हम टोटल चेंज इन स्टॉक को कैलकुलेट करते हैं।